हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो देख ही रहे होंगे, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मिक्सचर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखेंगे। उसके अलग-अलग मेथड देखेंगे और जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, वन वेराइटी ऑफ शुगर इज सोल्ड एट ₹32 पर केजी at the loss of 20%, okay, and another variety sold at ₹6 per kg at the gain of 20%. If equal quantity mixed and sold at 5.4 per kg, what is the loss or profit percentage? ठीक है, पहले आप इसको अगर बेसिक से समझो, 3.2 पर केजी के रेट पे अगर मैं बेचता हूँ उसको, तो 20% का लॉस हो रहा था मुझे, एक जो उसकी वैरायटी थी। तो उसका सीपी कितना होगा? सीपी ऑफ फर्स्ट 3.2 है, 80% का लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसका होल क्वांटिटी निकालने के लिए, मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज में भी और पहले भी हमने इसको यूज किया है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जितने वो परसेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ से, ₹4 पर केजी सीपी आ गया पहली क्वांटिटी का, और सीपी ऑफ सेकंड वैरायटी ये कितना हो जाएगा? आप उसको बेच रहे थे ₹6 पे, कितने प्रॉफिट पे था? 120% पे बिका है, आपने 20% प्रॉफिट पे बिका है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 120 से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर किया था। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा ₹5 पर केजी। आपको दोनों वैरायटी का सीपी मिल गया। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 केजी ऑफ मिक्सचर सीपी क्या होगा इसका, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 5 यानी कि ₹9। एसपी कितना होगा? हमने बेचा है 5.4 पर केजी पे, तो एसपी हो जाएगा 5.4 इंटू टू क्यों? क्योंकि 2 केजी बेच रहे हैं ना, अभी ये 2 केजी का रेट निकाला है तो 2 का ही सोल्ड का रेट निकाल लेते हैं, 10.8। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे प्रॉफिट, ₹1.8 डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ये क्लियर है आपको? इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करके आपका ये आ गया 20%। ठीक है, चलिए इसको अब हम जो है सोल्व करते हैं अपने एलिगेशन मेथड से, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन प्राइस फाइंड आउट करते हैं। आपको बताया कि एक जो, ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, पहले आपको उसका सीपी तो निकालना ही है। उसके बाद मुझे दोनों क्वांटिटी, एक ₹4 वाला चावल था शुगर और एक ₹5 वाली शुगर थी, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर रेडी हुआ जिसका सीपी मान लीजिए एक्स है। उसके बाद इन दोनों को आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे, एक्स की वैल्यू 5 से तो कम होगी और 4 से ज़्यादा होगी, तो उसी अकॉर्डिंग इसको ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 4। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये जो दो वैल्यू हैं, जो ये और ये जो वैल्यू है, इनका रेशियो कितना होता है, 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4, जो रेशियो होगा वो वही होगा जिस रेशियो में दोनों को मिलाया है। और किस रेशियो में मिलाया था? इक्वल क्वांटिटी, यानी कि 1/1 या 1 कह लीजिए। इसको इधर भेज देंगे, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 4.5। तो जो मीन सीपी आया वो आ गया 4.5 और मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, 5.4। जब आप इसको देखेंगे कि 5.4 4.5 का कितना परसेंट है, ठीक है, क्या करेंगे, तो क्या करना होगा फाइंड आउट करने के लिए, 5.4 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 100। इसको सोल्व करिए, 9 5 बार, 9 से कटेगा 6 बार और ये 20, यानी कि 120%। तो प्रॉफिट कितना, 20%। 100 माइनस करेंगे इसमें से। क्लियर है आपको ये चीज? दोनों मेथड आपको क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Arun purchased 30 kg of wheat rupees 11.5 per kg and 20 kg of wheat 14.25 per kg. He mixed both and sold. Find SP to make 30% प्रॉफिट। ठीक है, अपना सबसे पहले वही बेसिक मेथड से, तो जब मैं दोनों को मिलाऊंगा 30 किलो ये वाला और 20 किलो ये वाला, तो सीपी ऑफ टोटल 50 केजी का, पूरे 50 केजी का सीपी कितना होगा? 30 गुना 11.5, क्योंकि 30 किलो जो हमारा वीट था 11.5 के रेट पे था, प्लस 20 किलो मेरा 14 रुपये 25 पैसे पे था, दोनों को मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 345 प्लस ये मल्टीप्लाई करके हो गया 385, टोटल आपका आ गया 3630। अब मैंने इसको बेचा, बेचा कितने पे? 30% प्रॉफिट पे, यानी कि सीपी के 130% पे। तो एसपी ऑफ 50 केजी कितना हो जाएगा? 630 का 130%। ये समझ रहे हैं आप? मैंने प्रॉफिट कमाया 30% का, यानी कि उसको 130% पे बेचा है। सॉल्व कर लो इसको आप, ये आपका सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आ गया 819। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर केजी कितना होगा? ये तो 50 किलो का निकल के आया ना, ये जो प्राइस था ये 50 किलो का था। ठीक है, तो पर केजी निकालना हो तो 819 डिवाइडेड बाई 50, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 16.38। ये आपका पर केजी का सेलिंग प्राइस होगा। अब मैं आपको यहाँ पे भी एलिगेशन मेथड लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये एलिगेशन, देखो इजी मुझे यही तरीका लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा। एलिगेशन मेथड से आगे जब क्वेश्चन आएंगे जो मिक्सचर वाले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको एलिगेशन मेथड इजी रहेगा, छोटा पड़ेगा। आपके तर्कश में तीर सारे होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तीर मुझे कब यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक मेरा चावल वीट था जो 11.5 था, दूसरा 14.25 था। दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करके एक जो मिक्सर रेडी हुआ उसका प्राइस मान लीजिए एक्स है। ठीक है, तो ये कितना होगा? जो एक्स होगा 14.25 से कम होगा और 11.5 से ज़्यादा होगा, तो इधर इनको उसी तरीके से माइनस कर लीजिए। 14.25 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस 11.5। और मैंने आपको बता रखा है कि जो इनका रेशियो होता है वो वही होता है जिस रेशियो में आपने क्वांटिटी को मिलाया है। हमने 11.5 का था 30 केजी और 14.25 का था 20 केजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14.25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 11.25 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, या जीरो को कट मत करिए, थोड़ा पॉइंट हट जाएंगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा 285 माइनस 20x इज इक्वल टू 30x माइनस 345। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, प्लस के 50x हो जाएगा और ये इधर जाके प्लस हो जाएंगे तो 630। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ गई 12 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वो प्राइस फाइंड आउट करना है जिसपे कि 30% प्रॉफिट हो जाए। तो वो प्राइस क्या होगा? 12.6 का 130%। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा 16.38। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में इसने 3 अलग अलग वैरायटी को मिलाया है। समझ रहे हैं? तो जब 3 आ जाएं तब क्या करोगे? वही अपना बेसिक तरीका, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या किया? ट्रेडर मिक्स द 3 वैरायटी ऑफ ग्रेन्स कॉस्टिंग 50 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए के हैं वो, इन द रेशियो ऑफ 243। ठीक है, तो सीपी क्या होगा उसका? सीपी निकाल लेते हैं मिक्सचर का। 2 किलो तो मिलाया, ये यहाँ पे ना जो 243 आपको दिया है रेशियो 243, इसको यही मान लो कि ये 2 किलो है, ये 4 किलो और ये 3 किलो मिलाया।
ठीक है। तो टोटल सीपी का जो मिक्सचर होगा वो 2 किलो तो मिलाया 50 रुपए वाला, प्लस 4 किलो मिलाया 20 रुपए वाला, प्लस 3 किलो मिलाया 30 रुपए वाला। सबको ऐड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, ये आपका आ गया 270 रुपीज। और ये 270 रुपीज टोटल कितना केजी का आया है? 2 किलो, 4 किलो और 3 किलो, यानी कि टोटल 9 केजी का। ठीक है, 270 रुपीज पर 9 केजी। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ 9 केजी किस रेट पे बेचा है मैंने? 33 पर केजी। तो 33 इंटू 9। 9 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने ये सीपी 9 केजी का निकाल लिया। आप नहीं ये करना चाहते तो आप सीधा सीधा इसको 9 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 30 रुपीज पर केजी। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा सीपी मुझे मिल गया, एसपी मुझे मिल गया। क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट। क्या करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट? 33, 30 का कितना प्रतिशत है? वही अपना तरीका, 33 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30। आपका ये 3 से डिवाइड करेंगे, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11, 110, और यानी कि 10% प्रॉफिट। आंसर आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया है इसने, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू ए सर्टेन क्वांटिटी। इस बार क्वांटिटी नहीं दी है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग 3 रुपीज पर लीटर। 3 रुपए पर लीटर का कोई मिल्क है, उसमें 5 लीटर जो है पानी ऐड किया गया है। बाई सेलिंग इट द मिक्सचर एट सेम प्राइस द प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड। फाइंड अमाउंट ऑफ मिल्क। देखो यहाँ पे आपको मजा आएगा एलिगेशन मेथड का। ठीक है, पहले बेसिक तरीके से ही देखते हैं। ठीक है, मान लो लेट मिल्क इज एक्स लीटर। क्लियर है? तो सीपी कितना होगा? 3 रुपए पर लीटर, तो 3x हो जाएगा। और सीपी, अब इसमें मैं 5 लीटर पानी ऐड कर देता हूं, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। x लीटर मेरा मिल्क था और 5 लीटर मेरा पानी ऐड कर दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका? मैंने 3 रुपए पर लीटर ही बेचा है और मिक्सचर कितना है मेरा? x+5। अब इसने क्या बोला कि 20% आपको प्रॉफिट होता है। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? जो ये सेलिंग प्राइस है मेरे सीपी का कितना है? 120% है। क्लियर है आपको ये चीज? तो 3x+5, 3x का कितना परसेंट है? 120%। ठीक, तो क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 3x+5 इक्वल टू 3x का 120%। सॉल्व कर लेंगे आप इस इक्वेशन को, ये आपका हो जाएगा 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 12x, और इसको माइनस कर देंगे, इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 लीटर। तो आपका दूध कितना था? 25 लीटर। पानी ऐड किया उसने 5 लीटर, उसको बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं एलिगेशन मेथड में। मिल्क और वाटर, वाटर था ये मिल्क था। वाटर आपका कॉस्ट कितना है? 0 रुपीज का है। मिल्क आपका कितना था? 3 रुपीज पर लीटर। मैंने जब दोनों को मिलाया और उसको मिक्सचर को 3 रुपए पे ही बेचता हूं अगर, तो मुझे प्रॉफिट होता है 20% का। तो मिक्सचर का प्राइस क्या होगा? पहले आप मिक्सचर का प्राइस देख लो। मिक्सचर का जो प्राइस है वो सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, जो कि 120% है सीपी का। तो 3 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
5/2। तो मिक्सचर का प्राइस कितना आ गया? 5/2। क्लियर है आपको? दोनों को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 3 में से 5/2 माइनस होगा तो 1/2 बचा, और 5/2 में से 0 माइनस होगा तो 5/2 ही रहेगा। और ये जो रेशियो है 1/2 अनुपात 5/2, वो किस अनुपात के बराबर होता है? बराबर होता है जिस अनुपात में आपने पानी और मिल्क को मिलाया है, यानी कि वाटर अनुपात मिल्क। 2 से 2 कट करेंगे, ये हो गया 1/5। ठीक है, वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो आ गया 1/5। वाटर कितना था? 5 लीटर। तो मिल्क कितना होगा? जब यहाँ 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी तो 5 से करोगे। 5 × 5 25 लीटर। आपको एलिगेशन मेथड समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में यही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम जो बेईमान दुकानदार या और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।